वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कुछ सेपरेशन टेक्निक्स की। ठीक है, जिससे दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स आपस में मिक्स है तो उनको कैसे हम अलग कर सकते हैं, कैसे उनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले समझिए क्या है हमारा मोटिव इस चैप्टर में। टॉपिक ये है कि सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, मतलब हमें सेपरेट करना है। मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं, उनको हमने सेपरेट करना है। ठीक है, तो देखिए आप कुछ टेक्निक्स पढ़ भी चुके हैं, जैसे कि हेट्रोजेनस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव कांस्टेंट बाय द सिंपल फिजिकल मेथड लाइक हैंड पिकिंग फिल्ट्रेशन। ये कह रहा है कि जो हेट्रोजेनस मिक्सचर्स होते हैं उन्हें हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सेपरेट कर सकते हैं? हैंड पिकिंग से या फिर फिल्ट्रेशन से। जैसे कि पल्सेस में या फिर राइस में कुछ स्टोन्स जो है वो रहते हैं। ठीक है, तो जिस टाइम हम मार्केट से खरीद करके लाते हैं तो कुछ उसके अंदर स्टोन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसे किसी कंटेनर में डाल करके पल्सेस को या फिर राइस को उसमें से पेबल्स जो है वो अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो वो हमने क्या किया, हैंड पिकिंग, हाथ से उस पत्थर को उठाते हैं और निकालते रहते हैं। ठीक है, जिससे हमारे जो भी कुछ कुकिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, पल्सेस दालें बनाने जा रहे हैं या चावल बनाने जा रहे हैं, तो उसमें जो स्टोन है वो हम हैंड पिकिंग से जो है अलग कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिजिकल मेथड है, फिजिकली हम उठा करके उसे सेपरेट कर देते हैं। सेकेंड मेथड है जैसे कि फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है, सपोज जैसे कि वाटर के अंदर हमने जो है सैंड डल गया है, ठीक है, रेत डली हुई है, तो रेत को उससे सेपरेट करना है। हेट्रोजेनस मिक्सचर हो गया तो रेत को सैंड को किसी अलग करना है, वाटर से अलग करना है। कैसे सेपरेट करेंगे? फिल्ट्रेशन से, मतलब उसमें हम फनल लेंगे, बीकर लेंगे, ठीक है, उसमें फिल्टर पेपर लगा करके फनल के ऊपर और जो है मिक्सचर को ऊपर डाल देंगे, तो क्या होगा, वाटर अलग हो जाएगा और सैंड जो है अलग हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये तो है फिजिकल मेथड, बड़े सिंपल से मेथड्स हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके 6th क्लास से शुरू हो जाते हैं ये मेथड्स। तो अगर हम बात करें कुछ स्पेशल टेक्निक्स भी होती हैं, ठीक है, जिससे सेपरेशन किया जाता है। तो समटाइम्स स्पेशल टेक्निक्स हैव टू बी यूज्ड टू द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। कई बार स्पेशल टेक्निक्स जो है वो यूज की जाती हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वन बाय वन हम उन सभी टेक्निक्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करते हैं कुछ स्पेशल टेक्निक्स। तो स्टूडेंट सबसे पहला मेथड देखिए, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू या ब्लैक इंक। ब्लू या ब्लैक इंक से हम कलर्ड कंपोनेंट्स कैसे निकालें? जैसे कि कोई इंक होती है, तो इंक जो होती है उसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट होता है और उसमें कलर्ड कंपोनेंट, अगर ब्लू इंक है तो ब्लू प्रेजेंट होंगे, रेड है तो रेड प्रेजेंट होंगे, ब्लैक है तो ब्लैक प्रेजेंट होंगे। मतलब अगर कोई इंक है तो इंक किसके अंदर डिजोल्व होती है, उसमें सोलवेंट जो रहता है वो रहता है वाटर। ठीक है, और इंक जो है उसमें एज ए कलर्ड कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो मतलब उसमें कलर्ड कंपोनेंट, जैसे कि इंक का कलर ब्लू है तो उसमें ब्लू कंपोनेंट्स होंगे, अगर रेड है तो रेड कंपोनेंट्स होंगे, अगर ब्लैक इंक है तो ब्लैक कंपोनेंट्स होंगे। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, उसमें से सिर्फ कलर्ड कंपोनेंट्स को अलग करना है। तो क्या करेंगे, उसमें सिंपल मेथड लगा दीजिए, वेपोरेशन करोगे इंक का, तो क्या होगा, उसमें जो वाटर जो प्रेजेंट होगा वो वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब जो लिक्विड से मतलब गैसेस में कन्वर्ट हो जाए, तो वाटर जो एज ए सॉल्वेंट उसमें होगा वो वोलेटाइल होगा, वो वेपोरेट हो जाएगा। उसके बाद इंक जो है वो हमारे पास बच जाएगी। तो इस टेक्निक को करने के लिए हम डायरेक्टली नहीं यूज करेंगे, डायरेक्टली यूज करेंगे तो उसमें हम प्रोसेस जो है समझ नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट वेपोरेशन ना करके कुछ इस तरह से कुछ सेटअप हमें लगाना होगा। तो सेटअप समझिए क्या लगाया मैंने यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले एक बर्नर लेना होगा, ठीक है, और एक ट्राइपॉड स्टैंड ले लेंगे। ठीक है, दैट इज द बर्नर और ये ट्राइपॉड स्टैंड। ठीक है, तो इसके जस्ट ऊपर हमने एक बीकर लेना होगा, दिस इज द बीकर। ठीक है, बीकर के अंदर क्या करेंगे, बीकर के अंदर वाटर ले लेंगे। ठीक है, दैट इज द वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, जो साफ पानी हमने इसके अंदर ले लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर एक चाइना डिश जो है वो रख देंगे। ठीक है, और चाइना डिश के अंदर हम इंक डालेंगे। वो इंक जो है ब्लू और ब्लैक कोई भी ले सकते हैं। बात आ रही समझ में? ठीक है, एक ट्राइपॉड स्टैंड लीजिए, नीचे बर्नर लगाइए, बर्नर लगा करके बीकर लीजिए, बीकर को हाफ फिल कर लीजिए वाटर के साथ। ठीक है, तो उसको वाटर के साथ हाफ फिल करने के बाद इसे क्या करेंगे, इसे हम गर्म करेंगे। ठीक है, गर्म करेंगे तो इसके ऊपर एक चाइना डिश रखा है, चाइना डिश के अंदर क्या है, इंक है। इंक कौन सी है, कलर्ड इंक। ठीक है, वो ब्लू या ब्लैक जो भी आप यूज करें वो इंक ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर होगा क्या, जैसे ही बर्नर को हम ऑन करेंगे तो ये पानी जो है ये पानी जो है गर्म होने लगेगा। वाटर यहाँ पर गर्म होगा तो क्या होगा, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वाटर वेपर्स जो है यहाँ पर कन्वर्ट हो गए हैं, मतलब वाटर जो है बॉईल होना शुरू हुआ, बॉईल होते होते यहाँ पर क्या है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। लेकिन बीकर के जस्ट ऊपर जो एक चाइना डिश रखा है, ठीक है, जिसे हम वॉच ग्लास भी कह सकते हैं। ये जो डिश है वॉच ग्लास जो है
ये जब जैसे ही गर्म होगा तो इसके अंदर जो इंक रखी है, देखो जो वाटर वेपर्स होते हैं उसमें एनर्जी ज्यादा है, वो ऑलरेडी गर्म है, ठीक है। तो इसमें एनर्जी ज्यादा है, तो इसको क्या करेंगे, इस कंटेनर जो इसके ऊपर जो कंटेनर रखा है उसको भी गर्म कर देंगे। तो यहाँ पर ये गर्म होगा तो साथ में क्या होगी, इंक भी गर्म होगी। तो इंक गर्म होगी तो इंक के अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। तो वाटर क्या होता है, वो क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, मतलब गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर वेपर्स जो है बन करके वाटर जो है वेपोराइज हो जाएगा और इस वॉच ग्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंक के कंपोनेंट्स बच जाएंगे, ठीक है। वो ब्लू या ब्लैक जो आपने इंक यूज की थी उसके कंपोनेंट्स बच जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम डाई जो है, कलर्स की डाई जो है इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए आपको यहाँ पर फाइनली एक्सप्लेनेशन दिया है, क्या कहते हैं कि इंक इज ए मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर। तो इंक क्या एक मिक्सचर है डाई इन वाटर, ठीक है। तो दस वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट। तो इसमें जो प्रेजेंट जो है सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर है, ठीक है। वो क्या है, वोलेटाइल, मतलब वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। इट्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जो डाई उसके अंदर प्रेजेंट है, इंक जो उसके अंदर प्रेजेंट है, कलर्ड कंपोनेंट्स इंक के जो प्रेजेंट हैं वो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। वो वेपराइज नहीं होगी, ठीक है। तो वॉच ग्लास के अंदर जो है डाई जो है वो बच जाएगी, ठीक है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं वेपोरेशन। तो वेपोरेशन क्यों बोला, क्योंकि इसमें हमने वेपोराइजेशन प्रोसेस लगाया है, लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट किया है, ठीक है। उसको कन्वर्ट करके हमने अपनी कलर डाई को अलग कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से एक मिक्सचर में से हमने दोनों कंपोनेंट्स जो है वो अलग कर दिए विद द प्रोसेस ऑफ वेपोरेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कंप्लीट डायग्राम अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट सेकंड मेथड है, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क में से क्रीम जो है कैसे सेपरेट होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो हमें समझना है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, मिल्क के अंदर जो है ना फैट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। जब हम किसी डेयरी में जाते हैं तो डेयरी के अंदर जो है, अगर आप मिल्क जो है बेचने जा रहे हो, ठीक है, अगर उसको डेयरी वाले को बेचने जा रहे हो तो डेयरी वाला क्या करेगा, पहले उसमें फैट चेक करेगा कि भाई इसमें कितना फैट है और उसके अकॉर्डिंग आपको उसका दाम देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू दैट क्या होता है कि आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको प्राइस मिलेगा, भाई इतना फैट है तो इसके अकॉर्डिंग इतना। तो वो फैट जो है उसमें मेजर करता है। तो मेन कंपोनेंट मिल्क के अंदर क्या है, वो फैट है, ठीक है स्टूडेंट्स। बात आ रही समझ में, ठीक है। अब अगर हम मार्केट में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, मिल्क जैसे खरीदने के लिए जाते हैं, तो मिल्क जो है वो अलग अलग जो है वैरायटीज में प्रेजेंट है, जैसे कि फुल क्रीम है, टोन्ड है, डबल टोन्ड है। तो इन सब के प्राइस भी अलग अलग है। फुल क्रीम महंगा होता है, टोन डबल टोन थोड़े सस्ते होते हैं। तो स्टूडेंट्स मेन जो रोल है वाटर के अंदर जो है फैट प्रेजेंट है, ठीक है। तो फैट का ऊपर जो है मेन रोल रहता है वाटर उसमें, मिल्क के अंदर। तो स्टूडेंट्स यही मैं कहना चाहता हूँ कि वी गेट फुल क्रीम टोन एंड द डबल टोन वेराइटीज ऑफ द मिल्क पैकेट्स इन द पॉली पैकेट इन द मार्केट। तो मार्केट से खरीदने जाओगे तो मिल्क के जो है अलग अलग आपको वेराइटीज मिलेंगी, ठीक है। वो फुल क्रीम भी मिल सकता है, डबल टोन टोन जो भी आप खरीदो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दीज वेराइटीज ऑफ द मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट। तो ये जो वेराइटीज है इनमें सब में क्या है, डिफरेंट फैट प्रेजेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फैट जो है वो सेपरेट कैसे किए जाते हैं, तो समझ लीजिए, सच मिक्सचर्स आर सेपरेटली बाय द सेंट्रिफिकेशन। तो सेंट्रिफिकेशन एक मेथड रहता है जिस प्रोसेस से फैट को मिल्क से अलग किया जाता है, ठीक है। अब जितना आप मिल्क के अंदर फैट रखना चाहिए इस प्रोसेस से हम रख सकते हैं, ठीक है। जितना आप फुल रखते हैं फुल कर लो, कम करना हो मतलब टोन डबल टोन वेराइटीज हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, क्योंकि उसमें जो फैट प्रेजेंट है उसकी अमाउंट जो है वो कम ज्यादा करके उसे हम फुल क्रीम टोन डबल टोन कैसा भी बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर द फोर्स ऑन द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स हेड। तो स्टूडेंट्स मेनली इसके अंदर क्या प्रिंसिपल, क्या नियम, क्या काम करता है, इस प्रोसेस में काम क्या करता है, मेनली नियम क्या है, प्रिंसिपल क्या है। एक प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं जिसमें जो हाइयर जो डेंसर पार्टिकल्स है, जो भारे पार्टिकल्स हैं, इस प्रोसेस में वो नीचे बैठ जाते हैं, बॉटम में बैठ जाते हैं, और लाइटर पार्टिकल्स जो है वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेनली प्रिंसिपल इसके अंदर ये काम करता है। तो जो ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है, अकेला ये नहीं कि भाई सिर्फ मिल्क वाली जो डायरी वगैरह उसी में यूज किया जाता है, ठीक है। इसके कुछ और एप्लीकेशंस भी है, और भी बहुत सारे यहाँ पर हम देखेंगे काफी सारे यूजेस हैं, तो उनकी अभी हम डिस्कस करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने नोटबुक में नोट कीजिए। इसके बाद मैं आपको इसकी एप्लीकेशंस लिखा देता हूँ। भाई इस प्रोसेस, ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है, इसके और क्या एप्लीकेशंस हैं इस मिल्क के अलावा। तो स्टूडेंट्स ये जो भी हमने टेक्निक पढ़ी है, टेक्निक कहाँ कहाँ पर यूज की जाती है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, तो हमें वो भी याद रखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला एप्लीकेशन देखिए क्या है, यूज्ड इन द डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज फॉर द ब्लड एंड द यूरिन टेस्ट। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि कई बार हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो है चेक करके हमें बोलते हैं कि भाई अपने ब्लड टेस्ट करवाइए। तो वो कुछ टेस्ट लिख देता है, ठीक है, जैसे कि
उसमें हमें HB वगैरह जो भी चेक करवाना होता है, ठीक है, वो सब उसके अंदर लिख लेता है, भाई प्लेटलेट्स चेक करवाओ, ये चेक करवाना है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें फिर वो चेक करवाने के लिए लैब में जाना होता है, ठीक है। वो जो लैब्स होते हैं उन्हें बोलते हैं डायग्नोस्टिक लैब्स, ठीक है। तो वहाँ पर ब्लड यूरिन सब टेस्ट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो डायग्नोस्टिक लैब में जो मेथड्स यूज करता है, ठीक है, जो जो उसके अंदर वो मेथड यूज करता है, दैट इज द टेक्निक, ठीक है। तो यही टेक्निक है, इसका पहला एप्लीकेशन यही है कि इसका लैब के अंदर भी यूज किया जाता है ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सेकंड देखिए, यूज इन द डेयरी। डेयरी के अंदर हमने अभी देखा कि डेयरी के अंदर जो है अलग अलग फैट्स के मिल्क तैयार किए जाते हैं, ठीक है। दैट इज द ऑल्सो यूज द टेक्निक इन द डेयरीज, ठीक है। उसके अलावा अगर हम अपने घर में बात करें तो घर में दूध में से जो है वो घी कैसे निकालते हैं, सब बच्चों को पता है, ठीक है। जो दूध में से, मिल्क में से जो है बटर कैसे निकालते हैं, घी कैसे निकालते हैं, तो एक तरह का वो फैटी तो है। तो स्टूडेंट्स ये टेक्निक हम घर पे भी यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि मधानी वगैरह यूज़ करके, समझ गए होगे आप सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद देखिए जो थर्ड टेक्निक है, दैट इज द यूज इन द वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट द वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि कई मशीन आजकल एडवांस मशीनें ये चल रही हैं कि कपड़े धोने के बाद जो है ना उसे सुखाने का भी प्रोसेस होता है। तो कपड़े सुखाने का जो प्रोसेस होता है उसके साथ में कंबाइन करके दे रखा है वॉशिंग मशीन में। तो जैसे कपड़े हम उसमें डालते हैं तो उसमें सब पानी जो है स्क्वीज आउट हो जाता है, मतलब वो निचोड़ दिया जाता है, ठीक है, और हमारे गीले कपड़े जो है वो सूख जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वहाँ पर भी यही टेक्निक जो है वो काम करती है। तो स्टूडेंट्स ये 3 एप्लीकेशंस आपको इस टेक्निक में आपको लर्न करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप इन टेक्निक्स को नोट कर लीजिए, ठीक है, इनकी एप्लीकेशंस नोट कर लीजिए, ठीक है।